अरविंद केजरीवाल सियासत का कीचड़ साफ करने का दावा करके पॉलिटिक्स में आए थे बॉस, लेकिन आज की डेट में वो खुद एक ऐसा सियासी दलदल पैदा कर चुके हैं जिसमें वो और उनकी पार्टी फंसती चली जा रही। एक के बाद एक घोटालों के आरोप, आलीशान शीश महल में रहकर अपने वादों की धज्जियां उड़ाना, जिनको घोटालेबाज बताया उनके साथ गठबंधन करना, एक महिला सांसद की मुख्यमंत्री के घर में पिटाई और फिर आरोपी को बचाने और महिला सांसद को फंसाने के आरोप। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इतना इस दलदल में धंस चुके हैं, इतना धंस चुके हैं और सवालों के दलदल में भी धंस चुके हैं कि निकलना मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। और इसलिए रोज नई कहानी, रोज नया सियासी ड्रामा चल रहा है। आज हम केजरीवाल की सोच और उनकी पॉलिटिक्स पर बड़ा खुलासा करेंगे, ऐसा खुलासा जो केजरीवाल की सोच को पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली में वोट पड़ने के ठीक पहले जब केजरीवाल पर महिला सांसद का साथ न देने का आरोप लगने लगा, सेंटिमेंट पूरा स्वाति मालीवाल की तरफ चला गया, तो उन्होंने आज नया पैतरा खेल दिया। वैसे तो सियासी स्टंटबाजी में अरविंद केजरीवाल का ना कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। दिल्ली में परसों वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल एंड कंपनी ने एक नई स्टंटबाजी कर दी। अभी खुलासे पर आऊंगा, लेकिन पहले जरा इस नई स्टंटबाजी को देखिए। अपनी राजनीति में आज केजरीवाल अपने बूढ़े माता पिता को घसीट कर भी ले आए। वो बूढ़े माता पिता जिनके लिए ठीक से चलना मुश्किल है, उन्हें केजरीवाल हाथ पकड़कर भरी धूप में आज घुमा रहे थे। इतनी ज्यादा गर्मी है, लू चल रही है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और केजरीवाल अपने बूढ़े बीमार मां बाप को लेकर इस छोर से उस छोर घर के जा रहे हैं, गर्मी में, तपती गर्मी में। और किस लिए बॉस? सिर्फ इसलिए कि इससे उन्हें कुछ सिंपैथी मिल जाए। उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। हर तरफ लोग इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कहने लगे कि ऐसा तो बहुत सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं, जो कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं तो कभी बूढ़े माता पिता को भी सियासत में खींच कर ले आते हैं, उनके सहारे भी राजनीति करते हैं। आज केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिन भर यही सब किया, लेकिन आप टाइमिंग देखिए कि जिस वक्त लोग स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं, खुद स्वाति मालीवाल केजरीवाल को एक्सपोज कर रही हैं, ठीक उसी वक्त केजरीवाल अपने बुजुर्ग माता पिता के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और क्यों यह इमोशनल कार्ड है, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। कल रात से केजरीवाल एंड कंपनी यह माहौल बना रहे थे कि स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। अब पुलिस तो कहीं दिखी नहीं, ना पुलिस आई, लेकिन केजरीवाल ने अपने लिए पूरा माहौल बना दिया। 1 मिनट 31 सेकंड का यह वीडियो देखते जाइए। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के उस हिस्से में निकलते दिख रहे हैं जिसमें उनका परिवार रहता है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी बूढ़े माता पिता को घर के लॉन से होते हुए केजरीवाल के उसी घर में मौजूद दफ्तर तक ले जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप में। इस वीडियो को आज दोपहर अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और यह बताया कि वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। कल ही अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस का फोन आया था जिसमें उनके माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा गया था। इसलिए केजरीवाल ने वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस का इंतजार और पूछताछ के लिए एकदम तैयार है। लेकिन शीश महल में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए, क्योंकि सवाल उठते हैं, अरविंद केजरीवाल को इतनी भीषण गर्मी में अपने माता पिता को घर से ऑफिस तक ले जाने की जरूरत क्या थी बॉस? अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी कि अपने माता पिता को कड़ी धूप में टहलाकर उसका वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं? अगर पुलिस को केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करनी भी होती तो वो केजरीवाल के घर के अंदर जाकर पूछताछ कर लेती। भाई, पुलिस ने तो यह नहीं कहा था कि आप केजरीवाल जी अपने माता पिता को दफ्तर में लेके बैठिए, हम वहीं आएंगे, हम आपके घर में नहीं घुसेंगे। ऐसा बोला था क्या पुलिस ने? या केजरीवाल खुद पुलिस को कह देते कि भाई जिस ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है वहीं आप आ जाइए, माता पिता वहीं बैठे हैं एसी में, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। पुलिस को पूछताछ करनी होगी तो वो ये तो नहीं कहेगी कि बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकालो, वो घर के अंदर बैठकर पूछताछ कर लेगी। और केजरीवाल जी ने तो अपने ट्वीट में खुद लिखा था कि पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए समय मांगा है। ये तो नहीं लिखा उन्होंने कि पुलिस ने ऑर्डर दिया है कि सुनो अपने मां बाप को लेकर आ जाना थाने। ये तो नहीं लिखा ना, आपने खुद ही कहा कि पुलिस ने समय मांगा।
पुलिस पहुंच भी नहीं गई, पुलिस ने समय मांगा। तो जब पुलिस समय मांग कर आ रही थी और अभी पहुंची भी नहीं थी, आप पहले ही वीडियो बनाने लगे कि देखो मेरे माता पिता को मोदी जी परेशान कर रहे हैं। यानी क्लियर कट दिख रहा है कि केजरीवाल अपने बूढ़े माता पिता के नाम पर सियासी स्टंटबाजी कर रहे हैं। और यह स्टंटबाजी पूरी क्रोनोलॉजी के साथ प्लान की गई, क्योंकि कल रात ही अरविंद केजरीवाल ने अचानक सोशल मीडिया पर यह बताया कि दिल्ली पुलिस उनके बूढ़े माता पिता और बीमार माता पिता से कल पूछताछ करने आई। इस जानकारी को बताने का मकसद भी थोड़ी देर में क्लियर हो गया, जब आम आदमी पार्टी ने एकदम से इस घटना को दिल्ली के चुनाव से जोड़ दिया और पूरी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के माता पिता का जिक्र करते हुए इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दिल्ली में 2 दिन बाद चुनाव है। आम आदमी पार्टी को लग चुका है कि इस मुद्दे से तो केजरीवाल को हमदर्दी मिल जाएगी, इसलिए केजरीवाल को यह जानकारी देने के कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से एकदम से माहौल बना दिया गया कि देखो कैसे मोदी जी पुलिस के जरिए केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को परेशान कर रहे हैं, कैसे मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरा माहौल सेट कर दिया कि केजरीवाल से बदला लेने के लिए पीएम मोदी जी इस हद तक चले गए कि केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को परेशान कर रहे हैं। यह तक कह दिया गया कि केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करने का जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट से देगी। कभी दिल्ली की जनता इसलिए वोट दे ताकि केजरीवाल जी जेल न जाएं, कभी दिल्ली की जनता इस बात के लिए वोट दे कि उनके माता पिता को परेशान कर दिया। दिल्ली की जनता देश के लिए वोट देगी कि बॉस खाली आपके घर में क्या चल रहा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस बात के लिए वोट देने के लिए बैठी है। जब रात तक आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया, तो फिर सुबह प्लानिंग का दूसरा पार्ट शुरू हुआ, ऐसा लगता है। इसमें केजरीवाल और उनके माता पिता का वीडियो जारी हुआ और इस वीडियो को देखकर कोई भी बता देगा कि यह कोई रैंडम वीडियो नहीं है, बल्कि इसे खास मकसद से जारी किया गया और इस तरह पेश किया गया जैसे अरविंद केजरीवाल के माता पिता पर बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद अगली प्लानिंग के तहत अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी पुलिस भेजकर उनके माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे इस वीडियो को जारी कर अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। अब अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी सोच रहे होंगे कि भाई सीएम आवास आपका, महिला सांसद आपकी पार्टी की, मारपीट का आरोप आपके पीए पर, लेकिन सारा दोष प्रधानमंत्री मोदी पर मढ़ दिया इन लोगों ने। लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि केजरीवाल शीश महल में तो माता पिता के साथ टहलने का वीडियो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से मारपीट का एक भी वीडियो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। खुद कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, तो सिलेक्टेड वीडियोस कैसे लीक हो गए शीश महल के। स्वाति मालीवाल के केस में तो अरविंद केजरीवाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही बात उनके माता पिता से पूछताछ की आई तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आ गए। स्वाति मालीवाल के माता पिता के बारे में तो कभी नहीं सोचा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया है, बेटी कह रही है। कमाल की बात यह है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार भी स्वाति मालीवाल का नाम तक नहीं लिया, मतलब जिस केस में पूछताछ होनी है उसका जिक्र नहीं किया। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिस शीश महल को केजरीवाल ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया, अब विक्टिम कार्ड खेलना है तो शीश महल का वीडियो खुद जारी कर रहे हैं। पुलिस आई, इसका माहौल बनाकर अरविंद केजरीवाल ने पूरा अपना सियासी चैप्टर सेट कर दिया। लेकिन पहली बात तो यह कि अगर पुलिस को परेशान करना होता तो अरविंद केजरीवाल के माता पिता को थाने बुलाती या कहीं और बुलाती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए समय मांगा है। भाई परेशान करना रहेगा तो बोलेगी कि लेके आइए, थाने लेकर आइए। दूसरी बात, यह भी कंफर्म नहीं है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करेगी भी या नहीं। यह बात तो सिर्फ केजरीवाल ने खुद उड़ाई हुई है। तीसरी बात, अगर मान लो केजरीवाल के माता पिता से पुलिस पूछताछ भी करेगी तो इसे प्रताड़ना किस एंगल से मान लिया? भाई उन पे कोई केस तो नहीं किया, उन पे कोई आरोप तो नहीं लगाया, कहीं कोई घटना हुई है, आसपास अगर लोग हैं
तो क्या उन लोगों से पूछ भी नहीं सकती पुलिस की माताजी आपने कुछ सुना था, पिताजी आपने कुछ सुना था? इतना ही तो पुलिस कर रही है, इसमें प्रताड़ना कौन से एंगल से हो गई भाई? आप खुद देखिए, कल तो अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के केस में कह रहे थे कि वो स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। घटना के दो पक्ष हैं और पुलिस को दोनों पक्षों की निष्पक्षता से जांच करके इंसाफ देना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल इंसाफ की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, तो फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? माता पिता को आगे कर इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं? मारपीट की घटना तो केजरीवाल के घर पर हुई, तो स्वाभाविक है कि उस दिन घर पर जो भी मौजूद होगा उससे पूछताछ होगी। फिर केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि उनके बूढ़े माता पिता से पुलिस पूछताछ करके परेशान कर रही है? इसका तो मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल खुद ये नहीं चाहते कि स्वाति मालीवाल केस में सही से जांच हो। क्या केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर सही से जांच हुई तो सवालों के घेरे में केजरीवाल भी आएंगे? केजरीवाल कैसे शीश महल के पिटाई कांड में सवालों के बीच फंसते चले जा रहे हैं, उस पर बड़ा खुलासा अभी तो करना बाकी है। अभी थोड़ी देर में वो खुलासा करूंगा, लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि केजरीवाल ने ऐसा पहली बार नहीं किया कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में अपने परिवार वालों को लेकर आ गए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिवार का सहारा लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर आज से नहीं लग रहा है। अपनी राजनीति की शुरुआत में ही केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं। साल 2013 था और आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी। सरकार बनाने के सवाल पर केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और ना ही बीजेपी से। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद केजरीवाल ने बच्चों की कसम तोड़ते हुए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली थी। तभी वो अपने परिवार को पहली बार पॉलिटिक्स में ले आए थे, कसम खाकर। सुनिए केजरीवाल का 2013 का बयान। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इसी तरह आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जब फंसते हैं तो परिवार का सहारा लेते हैं। इस साल जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आम आदमी पार्टी इससे दूर रही। कई बार खुद अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन जैसे ही एंटी हिंदू छवि बनने लगी तो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और बूढ़ी मां के साथ राम मंदिर पहुंच गए। इसी तरह जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो अचानक से अपनी पत्नी को आगे कर दिया, क्योंकि इनको इमोशनल कार्ड खेलना था। उनकी पत्नी अचानक से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई। केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि केजरीवाल की गद्दी उनकी पत्नी संभालेंगी। अपनी पत्नी सुनीता के राजनीति में आने को लेकर केजरीवाल ने अब कहा है कि सुनीता की सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दिल्ली की जनता और मेरे बीच के पुल का काम कर रही थी। वो बताती थी कि बाहर क्या चल रहा है, सुनीता के जरिए अपने संदेश बाहर भेजता था। केजरीवाल ये सारा इमोशनल ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वोटिंग है और दिल्ली के सो कॉल्ड बेटे की राजनीति की हर जगह छीछा लेदर हो रही है। दिल्ली की हर मां, हर बहन, हर बेटी पूछ रही है कि ये कैसा बेटा और भाई है उनका जो एक महिला का साथ देना तो दूर, उनकी पूरी टीम अचानक उस महिला का चरित्र हनन करने लग गई। वो भी तब जब जांच चल ही रही है। इसी जमीनी सेंटिमेंट से वाकिफ केजरीवाल का आज पॉलिटिकल ड्रामा तो फेल हुआ ही, ऊपर से उनकी राजनीति का असली चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया जब केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर बड़ा खुलासा हुआ। जिन स्वाति मालीवाल केस में खुद की छवि बचाने के लिए केजरीवाल बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़कर आज वीडियो बना रहे थे, उन्हीं स्वाति मालीवाल ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे दावों की पोल खोलकर रखी। 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के शीश महल में मारपीट हुई थी। उसके बाद से स्वाति मालीवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रख रही थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने आज सबके सामने खुद के साथ हुई पिटाई पर सबसे बड़ा राज खोल दिया। आप यह खुलासा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ था। अपनी आप बीती आज खुद स्वाति मालीवाल बताएंगी। आज स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर एक नहीं कई खुलासे किए। स्वाति मालीवाल ने बताया कि 13 मई को घटना के बाद से केजरीवाल ना तो उनसे मिले, ना ही उनका हाल जानने की कोशिश की। एक बार सुनिए स्वाति मालीवाल केजरीवाल की पॉलिटिक्स को कैसे एक्सपोज कर रही हैं, फिर आपको बताऊंगा कि स्वाति के इस बयान पर कैसे केजरीवाल एक्सपोज हुए। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा,
क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं, खुद बता रही हैं कि पिटाई के बाद ना तो केजरीवाल उनसे मिले, ना एक फोन किया। जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल खुद लेडी सिंघम बताते थे। केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि मैं उस वक्त ड्राइंग रूम में नहीं था। तो आपको तो स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों के बातों पर यकीन करना चाहिए। विभव को तो साथ लेकर घुमा रहे हैं और स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि हमको एक फोन तक नहीं किए। यही महिला को न्याय दे रहे हैं आप। एक बार स्वाति मालीवाल को फोन करके तो पूछ लेते कि स्वाति क्या हुआ तुम्हारे साथ, जरा तुम भी बताओ। दो पक्ष हैं, आप खुद कह रहे हैं विभव को साथ लेकर घूम रहे हैं, तो विभव ने अपना पक्ष तो बताया होगा। स्वाति से, एक महिला से, जो आदमी कह रहा है कि वो दिल्ली का बेटा है, उसने एक फोन करके नहीं पूछा कि स्वाति तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इतना तो केजरीवाल कर ही सकते थे कि जो महिला उनके घर पर पीटी गई, आरोप लग रहा है, उसका हालचाल ही पूछ लेते। केजरीवाल ने यह भी करना जरूरी नहीं समझा। इसलिए जब केजरीवाल कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए, तो साफ तौर पर यही दिखता है कि वो महिला सांसद को पीटने वाले का बचाव कर रहे हैं शायद, क्योंकि वो तो घटना के बाद भी पीटने वाले को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। आज यही बात स्वाति मालीवाल ने कहकर उन्हें फिर एक्सपोज कर दिया। आज स्वाति मालीवाल ने खुलकर अरविंद केजरीवाल पर विभव को बचाने का आरोप लगाया। सुनिए स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, फिर आपको केजरीवाल पर एक और खुलासा बताऊंगा। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है, और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, मुझे मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर करो। तो ये मुझे जो दिख रहा है, इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, बट डेफिनेटली आई वांट द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग हैं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। आज स्वाति मालीवाल ने यह भी खुलासा किया कि जब उन्हें पीटा जा रहा था वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया, जबकि केजरीवाल उस वक्त घर पर थे। सुनिए एक बार स्वाति मालीवाल का एक और बड़ा खुलासा। मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आखिर विभव को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? यही तो आरोप लग रहा है ना उन पर कि वो विभव को बचा रहे हैं। इसके बारे में भी स्वाति मालीवाल ने बताया। स्वाति ने कहा कि आज की तारीख में विभव कुमार केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी हैं। सुनिए स्वाति मालीवाल को। How long have you known Vibhav ji? I know him since 2006 only. Since 2006. Yeah. क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है।
तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है, और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है? क्यों बिल्कुल। डरते हैं लोग? लोग डरते हैं, उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। स्वाति मालीवाल कह रही है कि विभव केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार। यही बात कई लोग विभव के बारे में कह चुके हैं कि पार्टी के अंदर उन्हें केजरीवाल की परछाई कहा जाता है, और जिस तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी विभव के साथ खड़ी है उससे भी यही दिखता है कि विभव का काफी रसूख है। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसा क्या राज है जो विभव जानते हैं कि इस हद तक लोग उनको बचाने के आरोप लग जाएं कि एक महिला के खिलाफ जाकर उनको बचाया जा रहा है, फिर भी उनको बचाया जाए। हो सकता है कि जांच के दौरान अगर पुलिस को विभव के फोन का डेटा मिल गया तो सिर्फ पिटाई कांड नहीं, बल्कि हो सकता है कई और राज सामने आ जाए, और शायद इसी वजह से केजरीवाल घबराए हों, यह भी प्रश्न उठता है। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास में घुस गई और इसी वजह से हंगामा हुआ। लेकिन इसकी सच्चाई भी स्वाति मालीवाल ने आज बताई। सुनिए एक बार। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते, फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई। और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल कितने बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं और कितने बड़े खुलासे कर रही हैं कि आज से नहीं, वो हमेशा से बिना अपॉइंटमेंट के केजरीवाल जी के घर गई हैं। तो फिर अपॉइंटमेंट की बात क्यों की जा रही? आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो उन्होंने एफआईआर करने में इतना समय क्यों लगा दिया। इस पर स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा किया। स्वाति मालीवाल ने बताया कि संजय सिंह उनसे मिलने आए थे, सख्त एक्शन का भरोसा दिया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। सुनिए स्वाति मालीवाल के इस इंटरव्यू का यह हिस्सा, फिर बताऊंगा कि 13 मई की सुबह स्वाति के साथ जो हुआ वो कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। They came inside your house? Yes, they did. कितने लोग आए थे? थे कुछ लोग। Okay. तो उस टाइम वो they had sympathy with you? They had, because अगर आप देखें तो संजय सिंह जी आए थे मेरे घर पे, उन्होंने मेरा हाल देखा, उन्होंने देखा कि जो लड़की एक फाइटर है हमेशा, आज वो एक विक्टिम बन गई। उन्होंने वो सब कुछ देखा। मैं रो रही थी, मैं पेन में थी, और मैं बार बार सबको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अरविंद जी के घर पे भी गए, उन्होंने विभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाति इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज़ है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, और इसीलिए अरविंद जी संज्ञान ले रहे हैं और अरविंद जी विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश ने देखी है। मुझे बोला गया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, हम एक्शन लेंगे। पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से विभव कुमार लखनऊ में इन लोगों के साथ दिखे। तो मुझे एक इतनी ग्लानि की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं को हिम्मत दी, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मेरे कहने पे लड़ी, और मैं
क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल कर रही? आई हैव टू फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट बिकॉज इट इज़ अ क्रिमिनल केस. ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसको अ पार्टी कैन ब्रश इट ऑफ अंडर द कार्पेट. यानी स्वाति मालीवाल का दावा है कि वो शुरुआत में इसलिए चुप रही क्योंकि संजय सिंह, जो उन्हें अपनी बहन बताते हैं, वो आए मिलने के लिए और उन्होंने कहा एक्शन होगा. लेकिन जब अगले दिन देखा कि विभव को तो साथ लेके घूम रहे हैं केजरीवाल, क्या ही एक्शन हुआ, तब जाकर उन्होंने एक्शन लेने की खुद सोची और गई पुलिस के पास, या पुलिस आई और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई. यह सब तो आपने सुना कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरह से स्वाति मालीवाल पुलिस में शिकायत न करे. ये खुद बता रही है ना, उन्हीं का तो आरोप है, एफआईआर न करे. लेकिन स्वाति ने शिकायत कर दी. सुनिए, स्वाति मालीवाल खुद बता रही हैं कि उनके साथ 13 मई को केजरीवाल के शीश महल में कितनी बुरी तरह से पिटाई हुई. फिर आपको बताऊंगा कि क्या इस झगड़े की वजह राज्यसभा की सीट है. मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी. मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं. फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी. इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं. ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे. और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो. और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया. तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया. उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे. मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ. इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी. तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया. उसमें मेरा सर भी, जो वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया. मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है. उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना. जब से स्वाति मालीवाल का केस सामने आया, हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर पिटाई हुई तो उसकी वजह क्या थी. आखिर केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल को पीटा क्यों गया, इसका भी खुलासा आज स्वाति मालीवाल ने कर दिया. सुनिए स्वाति मालीवाल को. अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती. एमपी तो बहुत छोटी बात है. और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में. तो मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है. ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ. मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ. लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी. मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है. मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी. यानी स्वाति मालीवाल की माने तो सारी लड़ाई राज्यसभा सीट को लेकर है, ऐसा लगता है. स्वाति मालीवाल ये भी कह रही हैं कि अगर वो गलत हैं तो उनका पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट करा लिया जाए. वो चैलेंज दे रही हैं भाई कि मेरा नार्को टेस्ट कर लो. जबकि स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद का कहना है कि अगर किसी का नार्को टेस्ट होना चाहिए तो केजरीवाल का होना चाहिए, जिससे सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी. सुनिए स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद को. मुख्यमंत्री गया कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, सबका होना चाहिए, वहां जितने भी इस मामले में थे सबका करवा दो. मुख्यमंत्री गया कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, सबका होना चाहिए, वहां जितने भी इस मामले में थे सबका करवा दो. यानी स्वाति मालीवाल को सुनने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि ठीक है, उस वक्त केजरीवाल उस कमरे में तो नहीं था, लेकिन उस घर में वो मौजूद थे. और अगर स्वाति मालीवाल की बातें सच्ची हैं, आरोप सारे सच्चे हैं,
कि वो चीख रही थी, तो ये कैसे संभव है कि कोई नहीं आया और किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया? केजरीवाल स्वाति मालीवाल से पिटाई का सच नहीं बता रहे, उन पर बार बार आरोप लग रहा है। वैसे ही वो अपने सरकारी बंगले शीश महल का भी सच छिपाते आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से जब शीश महल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम के पास कोई आवास नहीं था, इसलिए बनवाया, और कल जो भी दिल्ली का सीएम बनेगा वो उसमें रहेगा। शीला जी मथुरा रोड पर रहती थी, फिर बाद में वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहने लगी। जब मैं सीएम बना तब तक वहां मनमोहन सिंह शिफ्ट हो गए, इसलिए मैं इस घर में शिफ्ट हुआ। यह घर 1940 में बनवाया गया था। एक रात बेडरूम की छत गिर गई, दूसरे दिन स्टडी रूम की छत गिर गई। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि यह घर जर्जर हो चुका है और इसे फिर से बनाना पड़ेगा। अगर आप देश में दूसरे मुख्यमंत्रियों के घर से इसकी तुलना करेंगे तो यह शीश महल आपको मामूली लगेगा। शीश महल पर अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सफाई तो दी, लेकिन यहां भी वो आधा अधूरा सच बताने लगे। पहली बात तो यह कि कागजों में पीडब्ल्यूडी ने रेनोवेशन की बात कही थी, जबकि केजरीवाल का घर पूरा तोड़कर नया बनाया गया। अगर घर इतना ही जर्जर था तो कागज पर भी लिखते ना बॉस कि तोड़ के नया बना रहे, वहां रेनोवेशन क्यों लिखे, मरम्मत क्यों लिखे? दूसरी बात, केजरीवाल ने शीश महल की पूरी बात पीडब्ल्यूडी पर डाल दी कि पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि घर जर्जर हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। अगर सब कुछ पीडब्ल्यूडी के कहने पर हुआ तो ऐसे दस्तावेज सामने क्यों आए जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि शीश महल में बहुत से बदलाव मैडम चीफ मिनिस्टर के कहने पर किए गए? तीसरी बात, केजरीवाल ने कहा कि दूसरे मुख्यमंत्रियों के घर की तुलना करें तो यह मामूली लगेगा। अगर ऐसी ही बात है तो वो शीश महल को छिपाते क्यों हैं? पूरी मीडिया को दिखा क्यों नहीं देते कि उनका शीश महल कितना मामूली है? खोलें दरवाजा, हम भी लेके जाएंगे, कैमरा दिखाएंगे कि कितना मामूली सा घर है अरविंद केजरीवाल का। चौथी बात, अगर घर जर्जर था तो उसे फिर से बनाने की बात तो समझ आती है, लेकिन आम आदमी की तरह रहने की बात करने वाले केजरीवाल के घर में आलीशान फर्नीचर, महंगे पर्दे, विदेशी टाइल, रिमोट वाले दरवाजे, महंगे कमोड, इसकी क्या जरूरत थी बॉस? ये भी पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि 4 लाख का कमोड नहीं लगेगा तो घर फिर जर्जर हो जाएगा, या 8 लाख के पर्दे नहीं लगेंगे तो घर जो है वो टूट के गिर जाएगा क्या? जो अरविंद केजरीवाल आज अपने आलीशान बंगले को डिफेंड कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल एक वक्त में शीला दीक्षित को यह कहकर टारगेट करते थे कि शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे। शीला दीक्षित का ऑफिस यानी दिल्ली सचिवालय तो पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है, वहां का टॉयलेट भी एयर कंडीशनड है और उसका बिल जनता देती है। तब तो अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि शीला दीक्षित ने कौन सा अपने लिए घर बनवाया है, जो नेक्स्ट सीएम बनेगा वो भी तो उसी घर में रहेगा। तब यह लॉजिक नहीं था। शीला दीक्षित ने क्या वो मुख्यमंत्री आवास अपने लिए कागज पर लिखवा लिया था क्या? वो भी मुख्यमंत्री आवास में रहती थी। तब तो आप कहते थे कि ऐसे घरों में रहने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बंगला नहीं लूंगा जी। तब क्यों नहीं कहा कि मैं भी बंगला लूंगा, मुख्यमंत्री रहते मैं भी रहूंगा? सुनिए जो केजरीवाल आज शीश महल को डिफेंड कर रहे हैं वो कैसे शीला दीक्षित पर सवाल उठाते हैं। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। अरविंद केजरीवाल को तब तो बड़ी चिंता थी कि बिजली का बिल हम देते हैं, जनता देती है। 4 लाख के कमोड का बिल किसने भरा सर? वो भी जनता के जेब से ही गया है। 8 लाख के पर्दे का बिल किसने भरा? वो भी जनता के पैसे से गया है। वो करोड़ों के मार्बल जो लगे हैं वो भी जनता के पैसे से लगे हैं सर। और आप पर सवाल इसलिए है कि आप ये बदलने के नाम पर आए थे। शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, ऐसा बोल बोलकर केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर माहौल बनाया था। केजरीवाल खुद को आम आदमी बताते थे और 2013 में जनता का भरोसा जीतने के लिए बाकायदा एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि सरकार बनने के बाद लाल बत्ती नहीं लूंगा जी, गाड़ी नहीं लूंगा जी, सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा आम आदमी के लिए है, बड़ा बंगला नहीं लूंगा जी, सामान्य घर में रहूंगा। तब क्यों नहीं कहा ये तो सीएम का होता है, मैं रहूंगा बड़े घर में, ये गाड़ी तो सीएम की होती है, मैं तो रहूंगा क्योंकि अगला जो सीएम आएगा वो भी इसमें घूमेगा। लेकिन जब केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम तक खा सकते हैं, उन पर ये बार बार लोग उनको ये याद दिलाते हैं, तो वही लोग कहते हैं कि उनके लिए एफिडेविट में इस तरह की बातें लिखना बहुत छोटी बात है। आज केजरीवाल का हाल देखिए, बंगला नहीं देने की बात करने वाले, बंगला नहीं लेने की बात करने वाले केजरीवाल आज आलीशान शीश महल में रहते हैं, जिसे दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया।
और सुरक्षा नहीं लेने की बात एफिडेविट में लिखने वाले केजरीवाल आज कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। बाहर निकलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी किसी को केजरीवाल के पास फटकने तक नहीं देती। प्राइवेट जेट में भी चलते हैं कई बार जब इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। सीएम है, जाइए, लेकिन याद इसलिए दिला रहा हूं कि आपने ही कहा था कि यह सब बदलने आया। इसीलिए हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर यह बड़ा खुलासा है जो बताता है कि वो कहां से कहां आ चुके हैं।